आज का डीप डाइव हमें एक बिल्कुल अलग माहौल में ले जा रहा है। गांव की चौपाल। हाँ, वो शाम का समय जब सब काम निपटाकर हाँ, इकट्ठा होते हैं और हमारे पास एक मजेदार कहानी है, काका की मगरमच्छ वाली बात। ये एक छोटी सी हास्य कहानी से ली गई है। अच्छा। तो सोचिए जरा, गांव की चौपाल, बरगद का पेड़, चाय बन रही है। आराम का माहौल। बिल्कुल। और वहां बैठे हैं बूढ़ू काका, जो अपनी लंबी लंबी फेंकने के लिए, मतलब कहानियों के लिए जाने जाते हैं। हाँ हाँ, हर गांव में एक ऐसे काका होते हैं। और साथ में है रामदीन, थोड़े सीधे साधे, जल्दी बातों में आ जाने वाले। और एक लल्लू भी है, गांव का पढ़ा लिखा नौजवान, जो मजाक करने से चूकता नहीं। तो किरदार दिलचस्प है। तो इस डीप डाइव का मिशन क्या है? हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो गपशप है, ये हंसी मजाक, ये गांव के जीवन में क्या मायने रखता है, कैसे समुदाय इससे जुड़ता है। सही। कहानी कहने की कला, खासकर जब वो सच से ज्यादा मनोरंजन के लिए हो। हाँ, तो चलिए गोता लगाते हैं। तो बूढ़ू काका माहौल बनाते हैं और पिछली बरसात का एक किस्सा छेड़ते हैं। नदी किनारे एक एक विशाल मगरमच्छ से उनकी मुलाकात। अच्छा। शुरुआत ही धमाकेदार है। और रामदीन तो तुरंत उत्सुक। अरे, मगरमच्छ? लेकिन बाकियों को अंदाजा है कि काका की गाड़ी किधर जा रही है। हाँ, वो जानते हैं कि कुछ गजबी सुनने को मिलेगा। काका बताते हैं कि मगरमच्छ इतना बड़ा था, इतना बड़ा कि उन्हें पहले लगा उनकी भैंस ही खड़ी है, वहां घास खा रही है। भैंस जितनी? यहीं से अतिशोक्ति शुरू होती है। ये जो बड़ा चढ़ाकर कहना है ना, ये लोक कथाओं का, गांव के हास्य का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। मकसद सच बताना नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद है ध्यान खींचना, माहौल बनाना, मनोरंजन करना। हाँ, और रामदीन जैसे लोग खिंच भी जाते हैं। लेकिन काका यहीं नहीं रुकते। वो कहते हैं कि वो उस मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गए और बोले, चल बेटा, घर छोड़ क्या। अरे बाप रे, ये तो कल्पना की उड़ान है बिल्कुल। कमाल ही है। और देखिए, यहाँ कहानी सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों का रोल है। रामदीन का वो आसानी से मान लेना या मानने का नाटक करना, हाँ हाँ ये भी उस मजे का हिस्सा है। हाँ। सबको पता है ये सच नहीं हो सकता, पर उस मान लेने में, उस खेल में शामिल होने में ही तो आनंद है। लेकिन लल्लू है ना, वो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं। वो बीच में टोकता है, मजाक उड़ाता है, कहता है, काका कहीं मगरमच्छनी शर्म के मारे आपको उतार न दिया हो। हाँ हाँ, और लल्लू का ये कटाक्ष भी जरूरी है। हाँ। ये दिखाता है कि सुनने वाले सिर्फ चुपचाप सुनते नहीं है। सही। वो प्रतिक्रिया देते हैं, वो सवाल उठाते हैं, वो मजाक बनाते हैं। इससे कहानी और दिलचस्प हो जाती है। ये एक तरह का इंटरैक्टिव सेशन बन जाता है। बिल्कुल। वो भी उस महफिल का हिस्सा बन रहा है अपने तरीके से। जी, ये एक सामूहिक मनोरंजन है जिसमें सबकी भागीदारी है, चाहे वो यकीन करके हो या मजाक उड़ा के। और फिर आता है कहानी।